हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं उसको शुरू करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस और है जो नहीं हमने किया है, उसको हम कवर करेंगे और थ्योरी के साथ हमने कुछ को कवर कर लिया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइम से जब भी हम करेंगे तो उसको क्या करेंगे कि एग्जाम्पल क्वेश्चन जो भी है वो हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, वो थ्योरी के साथ साथ ही करते चले जाएंगे। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास मोमेंटम का कोई क्वेश्चन आ गया या फिर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसका जैसा अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी के ऊपर अगर कोई भी न्यूमेरिकल है हमारे पास एग्जाम्पल में, तो हम इसी के साथ साथ इसके एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल भी हम कर लेंगे। इसी के साथ साथ हम थ्योरी के साथ साथ ही एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि हमारा क्या होगा कि जो इसके वैल्यूज़ हैं जो हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, एग्जाम्पल के साथ जो न्यूमेरिकल है उसके साथ हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जब क्लियर हो जाएगा तो इसमें हमको करना क्या होगा, सिर्फ हमको एक माइंड शार्प करना होगा। सिर्फ माइंड शार्प करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास पूरा का पूरा बेसिक क्लियर होते चला जाएगा। फिर हम एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल है उसको करेंगे, फिर हमारा पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 10.1, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10.1। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि द मास ऑफ द अर्थ दे रखा है एंड द मून, मास ऑफ द मून दे रखा है। उसके बाद कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है। और कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, मतलब हमसे हमसे फॉर्मूला क्या पूछ रहा है, इस फॉर्मूला को ये फोर्स पूछ रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले पे हमारा ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें गिवन लिखते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले गिवन दिया है, देखो जरा m1 मतलब मास ऑफ द मून, मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द मून। तो हम m1 को ले रहे हैं किसका, तो मास ऑफ अर्थ को हम क्या ले रहे हैं, m1 ले रहे हैं। m1, तो m1 हमारे पास कितना है, जरा देखो काउंट करो, यहाँ पे है 6 × 10⁻24 kg। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि मास ऑफ मून, मास ऑफ मून हमारे पास कह रहा है, उसको हमने m2 ले लिया। अब ये हमारे पास क्या है 7.4 × 10⁻22 kg। और उसके बाद हमारे पास क्या डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस हमको दे रखा है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना है 5 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद जब नीचे देखो तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या दिया है, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू दे रखा है। तो कैपिटल जी की वैल्यू जब दे रखा है तो हम उस पर रख देंगे, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.7, ये है ना, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो देखो जरा, अब जब हमारे पास इतना सब कुछ दे रखा है तो हमारे पास फॉर्मूला भी दे रखा है। फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला जरा देखो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर में हमारे पास g की वैल्यू है। तो मतलब हमारे पास या तो सब kg में होना चाहिए और हमारे पास एक जो किलोमीटर में दिया उसको मीटर में होना चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ से 1000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3.84 और मल्टीप्लाई बाई 1000 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। तो जब हम इसको 10 की पावर 5 में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाके आ जाएगा 10 की पावर 8 और ये हो जाएगा मीटर। ये हमारे पास हो गया। अब जरा देखो, अब हम वैल्यू रखेंगे कौन कौन सा, तो F इज इक्वल टू G m1 m2 और डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, यही है हमारे पास। तो जरा फॉर्मूले पे आप वैल्यू रख दो, तो वैल्यू हमारे पास क्या दिखता है G, तो G हमारे पास कितना है 6.7 × 10 की पावर -11। अब इसका काम नहीं है हमारे पास, ये तो बस ऐसी ब्रैकेट बना दिए थे, बॉल बत्ती लगाने था, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब मल्टीप्लाई बाई m1 कितना दे रखा है हमारे पास, जरा देखो 6 × 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाई m2 कितना दे रखा है हमारे पास, जरा देखो यहाँ पे 7.4
7.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 22। अब देखो डिवाइडेड बाई हमारे पास डी स्क्वायर, और डी हमारे पास कितना है 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 और इसका ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जरा देखो, अब हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास इसका न्यूटन, इसका यूनिट क्या था हमारे पास, इसका यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, और इसका यूनिट था हमारे पास केजी, और इसका यूनिट था हमारे पास केजी, और इसका हमारे पास क्या है ये डिस्टेंस, तो मतलब ये मीटर। अब जब हम इसको देखें तो यहाँ से मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन से, तो मीटर स्क्वायर अपॉन खत्म हो जाएगा हमारे पास केजी स्क्वायर से, ये केजी स्क्वायर खत्म, हमारे पास क्या बचा ओनली न्यूटन, और हमारे पास फोर्स निकालना, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, ऐसे हमारा निकल के आएगा। ठीक है, अब हम इसको लेकर चलते हैं ऊपर। ठीक है, इसलिए कि हमारे पास नीचे जगह नहीं है। ठीक है, इतना हम समझ ही रहे। देखो तो हमारे पास जो गिवन दिया है, गिवन को हम मिटा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास गिवन हमने ऑलरेडी नीचे लिख दिया हुआ है। ठीक, तो देखो हमारे पास कितना है, सभी न्यूमेरिक वाले को, सभी जितने न्यूमेरिक हैं जो 10 की पावर में नहीं है उसको हम क्या करेंगे, उसको एक जगह लिख देंगे, उसके बाद जो 10 की पावर में है उसको अलग लिख देंगे। ठीक है, तो देखो जरा इसके लिए हम क्या करें, देखिए इधर देखो 6.7 इक्वल टू 6.7 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास इसका 6 मल्टीप्लाई बाई 7.4 हो गया। और देखो इसके बाद हमारे पास क्या है 10 की पावर वाला, तो ये माइनस का 10 की पावर 11 था, माइनस का 10 की पावर 11, 10 की पावर 24 और 10 की पावर 22। बेस सबका सेम है, जब बेस सेम होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए की पावर m प्लस, या फिर ऐसे ए की पावर n मल्टीप्लाई बाई ए की पावर n मल्टीप्लाई बाई ए की पावर p। तो हम क्या करते हैं ए की पावर बेसिस सेम रखते हैं, बेस सेम रखते हैं और सबको ऐड कर देते हैं m प्लस n प्लस p, इस सबको ऐड करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो ज़रा देखो 24 में 22 ऐड करेंगे तो 46 में से 11 माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 की पावर 35 आ गया। अब इतने तो बच्चे हो नहीं कि हम तुमको हर एक पॉइंट समझाते रहे। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इतना। अब उसके अलावा, अब उसके साथ अब हम क्या करेंगे इसके साथ, अब जरा देखो ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी सारा ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो 3.84 तो अपॉन में कितना है 3.84 मल्टीप्लाई बाई 3.84 मल्टीप्लाई बाई, अब 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, बेस दोनों फिर से सेम, 8 प्लस 8 10 की पावर कितना हो जाएगा 16, यही हो जाएगा हमारे पास। अब हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है, ऐसे ही हमको माइनस के हमको कितना शॉर्ट कैसे करना है, इस टाइप से हमको करते रहना एक एक पॉइंट वाइज। अब ये नहीं कि हम लगे उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करने, अब सबको लेके भाग रहे हैं, हम नीचे नीचे चले जा रहे हैं, इतना लंबा कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत छोटा कर लो। अब जब तुरंत छोटा करेंगे तो जरा देखो हमारे पास क्या आया, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6.7 इंटू 6 इंटू इतना मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया 297 पॉइंट कितना आ रहा है 297.48 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो 10 की पावर अभी भी हम बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, अब नीचे वाला जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 14.7456। अब देखो अब जब 10 की पावर की बात करें तो ज़रा देखो 10 की पावर नीचे प्लस में था, तो अगर हम एक बार और ध्यान दिए होंगे तो जब हम पोलिनोमियल पढ़ रहे थे हम क्या पढ़ रहे थे a की पावर m और डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो जो ये ऊपर जाता था तो हमारे पास क्या होके जाता था a की पावर क्या था m और माइनस का n, यही होता था। तो मतलब ये जाके ऊपर माइनस में आ जाएगा, तो जब माइनस में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ज़रा देखो इधर इसको मिटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ये समझाने के लिए था। अब देखो जब ये माइनस में जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 16 ऊपर जाके हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर पहले 35 और उसमें से मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस का 16, तो 35 में से 16 जब माइनस होगा तो बचेगा कितना, तो ये हम कर देंगे कितना, या फिर ऐसे लिख दो 10 की पावर 35 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस का 16। क्यों, क्योंकि बहुत बच्चे क्या हो जाएंगे कन्फ्यूज, ये 10 की पावर 16 कहा गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ हो गया हमारे पास 297.48 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, अब 16 जब माइनस होगा तो हो जाएगा 10 की पावर 19 और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो गया 14.7456, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या चला, इसको डिवाइड करो, ये देखो 10 की पावर 19 को एक जगह रख दो, इसको बॉक्स में रहने दो, तो मतलब ये कि इसको अगर हम करें तो 10 की पावर 19 तो हमारा आएगा ही आएगा,
ठीक है। अब देखो कि जब इसको डिवाइड करें इस वाले टर्म को, तो इस वाले टर्म को डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है हमारे पास 20.174, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई इतना न्यूटन, अब हमारे पास इतना आ रहा है 10 की पावर इतना, ठीक है। तो जब हम देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास एनसीईआरटी के जो जो क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी है उसमें हमारे पास क्या है, ये दिया तो है हमारे पास, यहाँ क्या है 20 न्यूटन है, मतलब 10 की पावर 20 न्यूटन है। तो हम क्या करेंगे, तो जब इस पॉइंट को अगर हम एक पॉइंट और इधर लेकर आएंगे, 1 नंबर इधर लेके शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास एक पावर यहाँ बढ़ जाएगा। तो एक पावर बढ़ेगा उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2.01, अब 0174 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 20 और वो हो जाएगा हमारा न्यूटन, और ये हो जाएगा हमारा फोर्स, और ये हो जाएगी हमारी फाइनल आंसर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हो गया। ऐसे हमको करना है कैलकुलेट, क्यों, बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, छोटा सा करना है, दिमाग ये यूज़ करना है कि जो 10 की पावर है, बहुत बच्चे क्या करने लगते हैं कि 10 की पावर 35 तो लगते हैं लिखने, ये लिखते रहें जलेबी छानते रहेंगे उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 10 की पावर सीधे सीधे मिनिमाइज करते चले जाओ, ठीक है। मिनिमाइज करना अगर आ गया बच्चे को तो क्या हो, कैलकुलेशन बिल्कुल ही ईजी हो जाएगी। अब इसमें तो ये तो मल्टीप्लिकेशन तुमको आता है, इससे ये डिवीज़न हमको आता है। जब ये सब इतने छोटे छोटे आते हैं तो फिर हमको ये करने में क्या परेशानी है। बहुत बच्चे सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। ऐसे क्यों, क्योंकि उनको लगता है कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ छोटा छोटा कैलकुलेशन होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और ज़्यादा लेंदी भी नहीं होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर क्वेश्चन है 10.2 पे, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का जो एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर है 10.2 उसको। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या कह रहा है कि अ कार इज फॉल ऑफ अ लेज इज ड्रॉप। अब हमसे कह रहा है कि एक कार है वो कहीं से किसी लेज से फॉल कर रही है। मान लो हमारे पास ये कार हो गया, ये कार हमारी क्या हो रही है, फॉल हो रही है किधर, नीचे की तरफ, ठीक है। अब कह रहा है कि टू ग्राउंड, तो हमको यहाँ से ग्राउंड पे आने में हमारे पास टाइम कितना लग रहा है 0.5 सेकंड, ठीक है। अब देखो 0.5 सेकंड लग रहा है तो 0.5 सेकंड को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 सेकंड, ठीक है। कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। अब देखो इसमें कह रहा है कि ग्रेविटी लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे, ठीक है। तो आगे अभी क्वेश्चन और भी है, तो पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या दिखा है हमारे पास, ग्रेविटी दे रखा है, और ग्रेविटी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ग्रेविटी इसलिए हम प्लस में लिए हैं क्योंकि वो ऊपर से फॉल हो रही है, मतलब फ्री फॉल हो रही है। तो जब फ्री फॉल हो रही है तो हम ग्रेविटी को क्या करेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक। और हमारे पास टाइम भी दे रखा है, तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, या तो लिखो 0.5 सेकंड या तो हम लिखेंगे 1.2 सेकंड, ये लिखेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन इसमें 3 पार्ट दे रखा है, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। स्ट्राइकिंग द ग्राउंड का मतलब है हमारे पास फाइनल स्पीड निकालना है। और इस केस में फ्री फॉल के केस में मैंने क्या बताया था कि मैंने, देखो एक मैं फंडा बताता हूँ, वो हमेशा दिमाग में बैठा लेना, और वो दिमाग में इसलिए बैठा लेना कि वो हमेशा यूज़ होता है। और वो क्या होता है कि कभी भी अगर फ्री फॉल हो, फ्री फॉल के केस में आए तो फ्री फॉल में हमारे पास क्या होता है, u इज इक्वल टू 0 और ग्रेविटी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर हम कोई भी किसी चीज़ को, देखो फ्री फॉल किसे कहेंगे, जब बॉडी हमारी क्या हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है और हमारे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है हमारे पास, तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट हम उसको ऑब्जेक्ट वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, मतलब अपवर्ड थ्रो, अपवर्ड थ्रो। जब अपवर्ड को थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे v हो जाता है 0 और हमारे पास ग्रेविटी क्या हो जाता है, निगेटिव में। ये बातें हर कोई नहीं बताएगा, और ये बातें दिमाग में बैठा के रख लेना कि हम कैसे कैसे और क्या यूज़ करते हैं, उसका साइन कैसा होता है। नहीं तो कैलकुलेशन अगर ये तुमको पता नहीं होगा तो हर जगह तुम कैलकुलेशन को गलत करोगे। कभी ग्रेविटी को माइनस में लोगे, और कब माइनस में लेना है, कब प्लस में लेना है, कब यू को कब यू को 0 लेना है, कब वी को 0 लेना है, वो किसी को पता नहीं। जब पता ही नहीं होगा तो हमारा हर एक कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व ही नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये फंडा हमेशा दिमाग में बैठा के याद रखना, ठीक है। अगर ये याद हो गया हमको तो हम कह रहे हैं ना, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारा ग्रेविटी का गलत नहीं होगा,
ठीक है। और सेम इसी केस में एक और आता है ग्रेविटी, कौन सा, हमारे पास मोशन वाला। तो मोशन वाला भी हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, वो जाके पीछे वीडियो को फॉलो कर लो, ठीक है। तो देखो ये हो चुका है, और उस सारे वीडियो जो बनाए हैं हमें इसके पहले, जो मोशन का हो गया है, उसके बाद से फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का हो गया, वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है। उससे जाके आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हम चलते हैं किसके, इसके क्वेश्चन पे। तो हमारे पास कह रहा है कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी स्पीड कितनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है। तो जब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब हमारे पास क्या है कि स्पीड तो निकालनी है, लेकिन हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारे पास कैसे निकलता है, इसको निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकल गया। एवरेज स्पीड, यहाँ पे स्पीड का मतलब हमारे पास ये नहीं है, एस का मतलब यहाँ हाइट नहीं है या डिस्टेंस नहीं है, यहाँ स्पीड कह रहा है, एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक। अब उसके अलावा और हमसे क्या कह रहा है, हाउ हाइट इज द लेज ऑफ द ग्राउंड, मतलब हमारे पास अब एस की वैल्यू भी निकालनी है, एस की भी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करेंगे भाई, देखो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि v निकालना है। तो v निकालने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, v निकालने के लिए हमारे पास एक तो है u प्लस AT, और a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो गया। तो मतलब a प्लस GT, u इज इक्वल टू a के हम क्या कर देंगे, a को g में रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू u प्लस GT, ये वाला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। अब इसके बाद वाला अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, v स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2GS, ये वाला फॉर्मूला है। अब इसमें से कौन सा यूज़ करें, तो हमारे पास s तो दिया ही नहीं है, तो मतलब ये फॉर्मूला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट केस कह रहा है, फर्स्ट केस क्या कह रहा है हमारे पास, तो v इज इक्वल टू u प्लस GT, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो v हमारे पास कितना निकालना ही है हमको, तो u हमारे पास है अंडा 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या है उसके बाद, अब प्लस g हमारे पास कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 1/2 सेकेंड। अब जरा से 1 सेकेंड से 1 सेकेंड खत्म, और मीटर पर सेकेंड हमारे पास बच गया, और 2 से इसको कट करें तो ये हो जाएगा 5। मतलब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी निकल गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब चलो अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए हमको अब इसके फिगर की ज़रूरत नहीं है, तो फिगर पहले बना लेना फर्स्ट क्या गिवन के पास में ही, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो तो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमको निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी हम मोशन वाले चैप्टर में बता चुके हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जरा देखो, तो फाइनल स्पीड हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास बन गया ये कितना, ये हो गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई 2, मतलब हमारे पास हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एवरेज स्पीड। ये हो गया हमारे पास एवरेज स्पीड, इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखो अब हमारे पास निकालना है क्या इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि हमको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालने का, डिस्टेंस निकालने का हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं, और वो दोनों फॉर्मूले क्या क्या है जरा देखो। डिस्टेंस निकालने का हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, और दूसरा क्या है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2GS, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखो दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें इसके लिए, तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और दोनों से हमारे पास निकल जाएगा। अब हम चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, निकल तो इससे भी जाएगा लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये वाला भी हमारा निकल जाएगा। तो हम देख दोनों से निकलते हैं। तो अब जब देखो तो हमारे पास s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ GT का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो हमारे पास s इज इक्वल टू निकालना है, तो u कितना है हमारे पास 0 और मल्टीप्लाई बाई t, ये हो जाएगा हमारे पास क्या अंडा, ठीक है। ये खत्म, मतलब ये 0 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारे पास वो 0 ही होता है। तो जब 0 ही होगा तो हमारे पास ये तो खत्म हो जाएगा पोर्शन। अब हमारे पास बचा क्या 1/2 और मल्टीप्लाई बाई, अब 1/2 मल्टीप्लाई बाई अगर हम करें g, तो g हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर मतलब 1/2 और सेकेंड का स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास देखो जरा ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और हमारे पास हो जाएगा देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4
और सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखो, पर सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, ये अपॉन में सेकंड स्क्वायर है और ये सेकंड स्क्वायर कैंसिल। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा क्या, देखो जरा कि 4 और ये हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 से अगर कट करें तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो मतलब ये हो जाएगा 5 मीटर और डिवाइडेड बाई हमारे पास 4। तो मतलब ये कि हमारे पास मीटर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बीच में। तो मतलब हमारे पास S इज इक्वल टू कितना निकल गया, 5/4 मीटर। ठीक है, तो 5/4 मीटर, चाहो तो यहीं छोड़ दो, अगर नहीं तो इसको कैलकुलेट करके हम लिख देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो 4 को, तो 5 को डिवाइड करो 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.25 मीटर और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब जो लेज है उसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से कितना है, 1.2 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हमारे पास तीनों पोर्शन हो गया, फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे, सेकंड पोर्शन यहाँ पे और थर्ड पोर्शन यहाँ पे, तीनों का अलग अलग आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं इसके 10.3 एग्जाम्पल नंबर 10.3 पे। तो 10.3 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी कुछ भी है, अब ऑब्जेक्ट का कह रहा है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो हमने ये कुछ भी ले लिया, ठीक है, इसको वर्टिकली अपवर्ड हमने थ्रो किया। ठीक है, तो जैसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, मतलब हमारे पास दिमाग में दो बात आनी चाहिए। हम पहले इसके पहले अभी क्या बताए थे, हम एक पॉइंट बताए थे कि जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, और वो क्या था हमारे पास कि जैसे वर्टिकली अपवर्ड मतलब हमारे पास क्या, V0 और हमारे पास ग्रेविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये बात हमेशा फंडा याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि राइजेस टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब ये भेजा जा रहा है तो कहाँ तक, ये कुछ यहाँ तक जा रहा है और इसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 10 मीटर की हाइट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट अब फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास कि द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, मतलब हमारे पास क्या निकालना है, u। ठीक है, देखो जरा, अब इसको निकालना है हमारे पास, गिवन पहले हम लिख लेते हैं, गिवन। ठीक है, तो गिवन में कभी भी देखो तो गिवन हमारे पास कैसे कैसे है, तो मतलब हमारे पास v तो पहले ही 0 हमने कर दिया, और ग्रेविटी हमारे पास क्या है, ग्रेविटी हमारे पास अगर नहीं दिया होता है तो हम कितना काउंट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। लेकिन जरा देखो ग्रेविटी हमारे पास किस में लेना है, हमको ये सिर्फ देखते ही हमको पता चलना चाहिए कि ग्रेविटी किस में है, निगेटिव। तो ग्रेविटी मतलब निगेटिव, मतलब ये माइनस का। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, निकालना क्या है हमारे पास, u इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास हाइट भी तो दे रखा है, तो पहले इससे पहले हमको हाइट लिखना है। तो हाइट हमारे पास है क्या, s इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब ये हाइट हो गया तो हमारे पास u निकालना है, और उसके बाद और हमारे पास सेकंड क्या निकालना है कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा है वो भी निकालना है, मतलब टाइम इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलो अब जरा देखो हमारे पास u निकालने के कितने फॉर्मूले हैं, u निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से, u हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, इससे हमारा निकल जाएगा। हमारे पास टाइम दिया ही नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर उसके बाद हमारे पास एक और क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। अब इसमें हाइट भी दिया है, ग्रेविटी भी दिया है और वेलोसिटी भी दिया है, यू हमारा निकल जाएगा यहाँ से इजीली। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, देखो तो अब हम इसके लिए करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, यही फॉर्मूला है हमारे पास। अब जरा देखो तो वी स्क्वायर, तो वी हमारे पास स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर, वी हमारा 0 है तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू तो हमको निकालना ही है तो यू स्क्वायर, और प्लस अब हमारे पास 2 इंटू जी कितना है हमारे पास, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और इनटू हमारे पास क्या है, हाइट, मतलब हमारे पास 10 मीटर, यही है हमारे पास। ठीक है, अब जरा देखो तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 0 और प्लस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर में हमारे पास यू स्क्वायर रहने देंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास, माइनस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले देखो 10 से मल्टीप्लाई करो इसमें तो 98, और 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 96, 196 मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर और अपन सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब जरा देखो ये माइनस का है, इसको इधर भेज दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जो प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास यू स्क्वायर क्या बन जाएगा, 196 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई,
हमारे पास यू स्क्वायर की तो वैल्यू हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ यू की वैल्यू। तो यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जरा देखो तो पहले इसको हम मिटा रहे हैं, इसको पहले बना लेना, ये वाला पार्ट हमेशा पहले बना लेना, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 196 मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, यही है हमारे पास। तो यू स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे तो यू तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर हमारे पास क्या हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पूरा रूट सब पे रहेगा, ठीक है। तो 196, जब 196 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम स्क्वायरिंग जब पोलिनोमियल पढ़ा रहे थे तो स्क्वायर हम लोग को बताए थे, ठीक है। तो स्क्वायर अगर हम करें तो ये किसका स्क्वायर होगा, 196 किसका स्क्वायर होगा। अगर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 196 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। और जिसका जिसका पेयर बनेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो उसको ऐसे करने के लिए हम सिखा देते हैं एक बार कैसे करना है। तो देखो 196 इसका फैक्टर कर लो, तो 2 से फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 98, फिर 2 से फैक्टर करेंगे तो 49, फिर 7 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच के आया 7 × 7 × 2 × 2। तो हमारे पास ज़रा देखो तो इसके लिए हम क्या करें 2 × 2 × 7 × 7, और हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर के लिए मीटर इंटू मीटर, और अपॉन में मीटर इंटू मीटर, और अपॉन में सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड इंटू सेकंड। अब जरा देखो 2 का पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, जिसका जिसका पेयर बने उसको बाहर निकाल कर चले आओ। तो मतलब ये हो जाएगा 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, और ऊपर में हमारे पास मीटर का पेयर बन रहा है, नीचे में हमारे पास सेकंड का पेयर बन रहा है। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2 × 7 तो 14, और मीटर और पर सेकंड हमारे पास यू की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब देखो कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी केस के लिए, कभी भी अगर रूट से बाहर निकालना है तो मतलब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रूट में है उसका फैक्टर कर दो। जैसे हम उसका फैक्टर कर रहे हैं उसके बाद उसको ऐसे फैक्टर करके लिखो और उसका पेयरिंग कर दो, मतलब जिसका जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल दो, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको उसी में छोड़ दो। तो जब पेयर नहीं बनेगा उसको उसी में छोड़ देंगे, तो मतलब हमारे पास इसका इतना आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट पार्ट जब सॉल्व हो गया तो हमारे पास यू निकल गया, तो जब यू निकल गया तो हमारे पास इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये काम खत्म, इसका खत्म। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है यू निकल गया हमारे पास, और यू कितना निकल गया 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये निकल गया। अब हमको निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है हमारे पास कितना, टाइम निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं। कौन सा, v = u + gt, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है ये वाला s = ut + हाफ gt², ये वाला फॉर्मूला। तो देखो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो हमारे पास ये छोटा सा फॉर्मूला है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और देखो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, v = u + gt, यही है ना। अब वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 0, और u = हमारे पास क्या है 14 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास g, और प्लस में हमारे पास है प्लस g, तो g हमारे पास कितना माइनस का 9.8, और मीटर पर सेकंड है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई टाइम, और टाइम हम मल्टीप्लाई करें, टाइम तो हमको निकालना ही है, यही है ना। अब जब देखो इसको जब हम इसको इधर करेंगे तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो माइनस में इधर रहेगा। तो अगर चाहें तो हम इस पूरे पोर्शन को इधर भेज देंगे, उसके बाद इसको इधर ही रहने देंगे। जब ये पूरा पोर्शन को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम = 14 मीटर और पर सेकेंड, ये हो गया हमारे पास। अब जरा देखो जब ये वाला पोर्शन आया हमारे पास, तो देखो ये वाला किस में है, मल्टीप्लाई में। अब जब इसको भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। देखो नीचे के बाद हम यहाँ पे ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जरा देखो तो एक साइड हमारे पास t रह जाएगा, जब इसको इस वाले पोर्शन को हम इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो जैसे इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई 9.8 देखो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब जरा देखो तो ये क्या है, मीटर से मीटर कैंसिल, एक सेकंड से एक सेकंड भी कैंसिल, ये सेकंड डिवाइड में यहाँ पे सेकंड आ जाएगा ना ये वाला, तो ये जब ऊपर करेंगे तो रेसिप्रोकल जाके बीच में पड़ जाएगा, तो ये यहाँ पे बीच में आ जाएगा ये। तो मतलब ये हमारे पास आया कितना 14/9.8, और ये सेकंड एक बच गया था तो हमारा सेकंड। अब चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होता है, चांसेस होते हैं गलत होने के, आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे। तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको फाइनल कैलकुलेशन पे लेकर जाओ, तो 1.43 सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया, ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व।
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका है 10.4, 10.5 और 10.6 ये ऑलरेडी हम थ्योरी के साथ कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमको करना है 10.7। तो 10.7 बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और वो क्या कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमको दे रखा है, तो गिवन में हमको दिया है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, रिलेटिव सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी दे रखी है हमको दे रखा है 10.8। अब देखो मैंने क्या बताया था कि रिलेटिव डेंसिटी जहां भी देगा वहां कभी भी यहां पे यूनिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक है। अब उसके साथ और क्या कह रहा है कि जो उसके बाद डेंसिटी भी दे रखा है और डेंसिटी ऑफ वाटर। अब सिर्फ यहाँ दे रखा है डेंसिटी, यहाँ अब रिलेटिव डेंसिटी नहीं दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वो कितना दे रखा है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, यही है, मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब, ये वाला दे रखा है हमको। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो जरा कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट के फॉर्म में हमको डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है, मतलब हमको निकालना क्या है अब डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ये कितना होगा। तो एक बात बताओ कि जब मैं रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि फॉर्मूला क्या था हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव इज इक्वल टू हमारे पास क्या था डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या था डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो जरा कि डेंसिटी किसके लिए था, किसके रिलेटिव डेंसिटी था यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का, और ठीक है, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये कि दोनों की डेंसिटी में यहाँ पे जिसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है उसी की डेंसिटी हमको पता होना चाहिए। लेकिन अब कह रहा है कि जिसकी रिलेटिव डेंसिटी हमको निकालना है वो हमको ऑलरेडी गिवन है, अब हमको डेंसिटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जरा देखो, तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर एक साथ बच जाएगा इज इक्वल टू, अब डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर और मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमारे पास कितना है 10.8 और मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और यही है हमारा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। एसआई यूनिट देखो केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी का एसआई यूनिट यही तो होता है केजी पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट के साथ हमारे पास इसका डेंसिटी निकल गया, ठीक है, हो गया ये। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम्पल्स थे वो हो चुके हैं खत्म। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं वैसे हमने क्या किया, सभी तरह के क्वेश्चंस को मिला के यहाँ कर चुका है, ठीक है। अब इसमें है क्या, सिर्फ 3 चीज़ें याद रखना, हमेशा ये बात दिमाग में बैठा लेना कि कभी भी किसी का भी वैल्यू कैसे हमको लिखना है, मतलब हम कौन सी वैल्यू को निगेटिव लेंगे, कौन सी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे और कौन सी वैल्यू को कहाँ से कैसे पुट करना है। और 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, मोशन के v = u + at, v² = u² + 2as और s = ut + ½ at²। मतलब एक ही जगह ये मोशन के फॉर्मूले थे और यही तीनों मोशन के फॉर्मूले हमारे ग्रेविटेशन में यूज होंगे। और ग्रेविटेशन में हमारे पास फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, v = u + gt, मतलब gt का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g की वैल्यू हम एक ही जगह क्या रख देंगे, g रख देंगे, ठीक है, सिर्फ, और दूसरे उसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। अब 3 फॉर्मूले मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि याद रखना, और वही फॉर्मूले हमारे हर जगह यूज होते चले जाएंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।